हेलो बच्चों। तो आज हम आ गए हैं अपने प्यारे चैनल फिजिक्स 912 पर 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी का आगे का लेक्चर लेकर, दैट इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बच्चों आज हम बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। और आपको पता है कि मैं आपको बोर्ड्स एनटीएससी के रिगार्डिंग पढ़ाता हूं, तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा। तो बिना टाइम गवाए अपने नोट्स खोल लो, हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ लिसन। तो बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो होता क्या है, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, अपनी जो मेरी सिंपल लैंग्वेज होती है। कि जैसे बच्चों मान लो कि ये कोई वायर है। सर कैसे? देखो, जैसे मान लो कि ये कोई वायर है, ये सर इतना पतला। हाँ बेटा, इसको हम करके देख रहे हैं जूम। जूम कितना एक्स? 10x। 10x का मतलब समझते हो? अब ये वायर हमें ऐसा दिखेगा, दिस वायर लुक्स लाइक दिस। ये वाला हिस्सा इतना बड़ा दिखेगा जूम करने के बाद। तो बच्चों इसमें क्या है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो अब यहाँ पे एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे करके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे, कितने? इनफाइनाइट, वी कैन से इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जैसे ही मैं यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स पे इस वायर को किसी सर्किट में लगाऊंगा, ऑब्वियसली वायर ऐसे ही तो होगा कि सर ये रेजिस्टेंस शार्प के दांत बना दिए, ये बैटरी लगा दी, है ना बच्चों। तो करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा उल्टा भागते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भागेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस है कि मान लो कि सब इलेक्ट्रॉन इधर भागने लग गए। ठीक है, अच्छा। अब होता क्या है बच्चों, ये क्या है कि ऐसे तो चल नहीं पाते, फ्रीली तो चल नहीं पाते, क्योंकि कंडक्टर तो खाली नहीं होता अंदर से, है ना। अंदर से खाली थोड़ी होता कंडक्टर, कंडक्टर तो भरा होता है, उसमें तो एटम्स होते हैं। तो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी, है ना, उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम वापस समझते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? यहां पे लिख देते हैं हम लोग, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे कोई भी चीज चलती है, मोशन करती है, उसकी वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर उसमें क्या होती है? कोलिजन्स होती है। कोलिजन्स मतलब सर, कोलिजन्स मतलब हिंदी में टक्कर, समझते हो? भिड़न, आपस में टकराते हैं। और ड्यू टू दैट कोलिजन, दैट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम तो पूरा पूरा लिखना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। ओके, तो ये मेन था कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है। जिसकी वजह से क्या आता है? हीटिंग इफेक्ट। अब देख, whenever a current pass through the conductor it becomes hot after some time। तो ये becomes hot, hot क्यों हुआ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हुई बच्चे? हीट एनर्जी में। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आया होगा कि इसको हम लोग, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा आप नोट्स खोल लो, मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, मैं आपको सारा बिल्कुल बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, और मैं बोर्ड्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज की गारंटी जरूर देता हूं हर बार कि बेटा बोर्ड्स में इस मेरे लेक्चर से बाहर नहीं आएगा, आप देख लेना 3 महीने बाद। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चले आगे। यस सर। तो बेटा 10th क्लास में इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आता है ना, हीटिंग इफेक्ट का, देखते हैं हम। ठीक है, अच्छा देखो, अब हमने नया ही बोर्ड कर दिया है पूरा। ठीक है, अच्छा देखो, तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला आता है बेटा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज आई, दिस इज आई, दिस इज आई। अच्छा,
H का मतलब होता है प्यारे बच्चों हीट, I का मतलब होता है प्यारे बच्चों करंट, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस और T का मतलब होता है जो टाइम जो तुम्हारे पास बहुत कम बचा है वो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या आया? आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इस फॉर्मूले को लिख लो एक बार जल्दी से सब बच्चे, है ना। अब बेटा ये फॉर्मूले का डेरिवेशन वैसे आता नहीं है, बट हाँ मैं डिराइव करवाने जा रहा हूँ। तो जिन बच्चों को भाई सबको बुक्स में तो एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, बट हमें आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ लिख रहा हूँ डेरिवेशन। सर डेरिवेशन का मतलब क्या होता है? डेरिवेशन का मतलब होता है कहां से आया। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला कौन सा सर? देखो बच्चों H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला कहां से आया? डेरिवेशन का मतलब होता है ये फॉर्मूला कहां से आया, ये वाला, ठीक है। अच्छा तो हम डेरिवेशन को देखेंगे आई स्क्वायर आर टी कहां से आया। सब बच्चे इसको लिखते जाओ जल्दी जल्दी, तो मैं आपको यहाँ डिराइव करा देता हूँ। देखो तो बच्चों असली में ये जो चीज है यहाँ पे हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या आता है w बाई क्यू। भाई सबको पता है? हाँ सर सबको पता है। और बेटा करंट का एक फॉर्मूला होता था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पर भी हम q को बड़े ही लेटर से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। W तो सर यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ रही है? तो Q की वैल्यू आ रही है बेटा I T। सर कैसे? T को इधर इंटू कर दिया, T को इधर इंटू कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। और यहाँ से आप W की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आ रही है V की। इसको बोला मैंने इक्वेशन 1 और इसको बोला मैंने इक्वेशन 2। अब बच्चों मैं यहाँ पर W की जगह पुट द वैल्यू ऑफ क्या Q इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 दूसरी से इसमें रख देते हैं। तो V की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे? V I T। W की वैल्यू क्योंकि लेफ्ट साइड में W चल रहा है, W इज इक्वल टू V I T। अच्छा अब तो मैं बता चुका हूं बच्चों कि ऑलरेडी क्या बता चुका हूं कि पावर का फॉर्मूला होता है एक तो वर्क डन अपॉन टाइम और एक होता है V इंटू आई। ये मैं अपने सेकेंड वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां जाकर देख लें। तो बेटा यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, चलो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। W इज इक्वल्स टू वी आई टी आ गया। अब तुम एक काम करो, क्योंकि तुम्हें तो ये चाहिए ना बच्चों, अभी तो मैं इसको सिखा रहा हूँ, फिर मैं इसको लिंक भी करूंगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसको आगे सिंपल करके समझा रहा हूँ, हमें वो चाहिए। सर कैसे लाएं? तो बेटा W इज इक्वल टू वी आई टी आ गया है। तो बाय ओम्स लॉ आप जानते हैं क्या? V इज इक्वल्स टू आई आर। पुट इट इन दिस इक्वेशन, दिस इज थर्ड। पुट इन थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों हम इसकी वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रखते हैं। तो W इज इक्वल्स टू आ गया है आई आर। एट द प्लेस ऑफ V वी कैन राइट आई आर, और I तो है ही है और T तो है ही है। तो बच्चों ये क्या आ गया? W इज इक्वल्स टू I और I स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात फिर शुरू हो रही है सर, क्या? कि बेटा जो भी आपने वर्क किया वो कन्वर्ट हो गया किसमें? हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हुआ? हीट एनर्जी। बच्चों यहाँ पे जो भी आप वर्क करोगे वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हीट एनर्जी में। अच्छा सर, तो यानी वर्क डन को यानी W को हम H लिख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से H की वैल्यू आ गई है आई स्क्वायर आर टी। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से लिख लें प्यारे बच्चों, क्योंकि फिर मैं मिटाऊंगा, है ना। तो आप या तो मेरे साथ साथ लिखते जाओ सब चीज। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की, ठीक है बच्चों। तो पावर की टर्म्स में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों,
हम इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मिटा दूं पूरा या नई स्लाइड पे करते हैं। चलो देखो, तो बच्चों अब यहाँ देखते हैं कि पावर क्या होता है। सर वैसे तो मैं बता चुका हूँ बट फिर भी एक बार बता रहा हूँ। पावर मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब देखो, तो पावर का फॉर्मूला होता है बेटा V इज इक्वल टू W बाई टी। पावर का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाई टी। अब सर यही फॉर्मूला होता है? नहीं बेटा, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। सर W की जगह हम क्या लिखते हैं? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। कुछ बच्चों को ही देखो दिमाग लगाओगे तो सब चीज समझ में आएगी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 9th क्लास में सर हमने सीखा था, 9th क्लास में कि इसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से बेटा एक और फॉर्मूला आ गया है पावर का, फोर्स तो है ही है, इसकी जगह वेलोसिटी, दैट इज अ डिफरेंट फॉर्मूला। सर हाँ देखो है ना बच्चों। अच्छा फिर सर एक तो ये आ गया। सर हमें करंट वाला बताओ, तो करंट वाला जो कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई Q, सबको पता होगा। तो यहाँ से W की वैल्यू आ रही है VQ। कैसे आ रही है? इसको इधर इंटू कर दिया। तो बेटा अगर मैं इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास आ रहा है VQ बाई टी। और बच्चों आप जानते हो कि Q बाई टी क्या होता है? I। क्या होता है? I। सर I समझ में आई? तो ये हो गया बच्चों P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है पावर का, ठीक है बच्चों। कौन सा वाला? ये वाला, ये, ठीक है। तो पावर का हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है V इंटू आई। अच्छा सर ये तो देखो यहाँ नंबरिंग कर देते हैं हम, नंबरिंग अलग अलग से कर लेते हैं। ये हो गया वन फॉर्मूला फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है बच्चों। अब सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ काम आएगा? ये आएगा बच्चे NTSC में। NTSC में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला फॉर्मूला, सर ये वाला आएगा बोर्ड्स में। कहाँ आएगा? बोर्ड्स में, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। ये वाला फॉर्मूला बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो 3 फॉर्मूले आए, 1 2 3। अच्छा सर और भी हो सकते हैं? हाँ बेटा, अब मैं जो और बताने वाला हूं तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। देखो क्या है, देखो तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, है ना, अलग कलर से बता देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो चीजों में, ठीक है। देखो तो बेटा एक तो आया हमारे पास P इज इक्वल टू V इंटू आई, और एक अब वो हम वो नहीं ले रहे, वो भी नहीं ले रहे, ठीक है, ये वाला आ गया, ठीक है। अब सर हम ओम्स लॉ से जानते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? ओम्स लॉ से आप जानते हो क्या? V इज इक्वल टू आई आर, पुट इट हियर, V की जगह P इज इक्वल टू V की जगह क्या रख दो? आई आर। तो बच्चों आई आर और आई, भाई ये वाला आई तो है ही है, V की जगह ही तो रखा है, तो ये क्या हो गया बच्चों? आई स्क्वायर आर, P का एक और फॉर्मूला। तो ये किसका आ गया बेटा? P का एक और फॉर्मूला। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या सर? हाँ बेटा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ये आ गया सर। सर और भी हो सकते हैं क्या? हाँ बेटा, देखो यहाँ पे देखो कि P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। अगर आप V की जगह आपने आई आर रखा, आई की वैल्यू रख दो, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? V बाय आर। तो अगर हम इसको पुट कर दें तो सर इसमें पुट, बच्चों नोट्स अच्छे से बनाना, देखो नोट्स बना लो, एक बार मेहनत है। तो देखो V आई की जगह क्या रख दो? V बाय आर सर रखते हैं, P इज इक्वल टू V तो है ही है, यहाँ पे V बाय आर। तो बच्चों ये क्या बन गया? P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। देखो एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, और ये हो गया हमारा वेरी फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। दो दो फूल सर आप कुछ अच्छा सा ये लो, मस्त ये लो, इससे प्यार होना चाहिए। अगर तुम्हें इन फॉर्मूले से प्यार हो गया
तो फिर अच्छा है। चलो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। तो हमारे पास ये फॉर्मूले जिनके आगे दिल लगा हुआ है ना, दिल लगा हुआ है, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अब हमें पावर का फॉर्मूला भी आगे जल्दी कर लो प्यारे बच्चों। चल मैं मिटाऊंगा यार, क्योंकि हाँ, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है ना। जल्दी से करो, लिख लिया हो तो आगे चलें। यस सर, तो ठीक है। तो बेटा एक और, अब देखो हीट का एक और फॉर्मूला आया था। क्या आया था? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक और आया था क्या? H इज इक्वल टू, अगर आई आर, एक आई आर अलग रख लो और एक आई अलग और एक टी। देखना अब क्या करा मैंने बेटा, आई स्क्वायर है ना, आई आई दो अलग कर दिया, आर टी। ये क्या होता था बच्चों? तुम्हें पता है वी, ओम्स लॉ से। तो एक और फॉर्मूला आ गया क्या? वी आई टी। क्या आ गया? वी आई टी, है ना? क्या आ गया? वी आई टी। अब यहां से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आ रहा है प्यारे बच्चों। देखो भाई, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आ रहा है। क्या ये बच्चों? तुम्हें फॉर्मूले से खेलना सीखना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरा लेक्चर हो जाएगा ना, तो 2-3 बार कॉपियों पे ऐसे करके देखना कि यार इसका फॉर्मूला ये है, तो सर ने कैसे बताया, सर ने कैसे करा, अच्छा इसको ऐसे कन्वर्ट, अच्छा उसको ऐसे कन्वर्ट, जब तुम्हें मजा आएगा। और बच्चों का तुम मन से नहीं पढ़ोगे ना, तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बट हाँ, अगर तुम मन से पढ़ोगे और तुम्हें पढ़ाई समझ में आ रही है, तो फिर तुम्हें मार्क्स भी आएंगे। देख लें। तो बच्चों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है कि सर हम वी आई की जगह पे अगर पी रख दें तो देखो हीट का एक और फॉर्मूला आ रहा है, पावर इनटू टाइम। क्या आ रहा है? पावर इनटू टाइम। ये एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो बच्चों अब हमें याद होना चाहिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए, कुछ बेसिक फॉर्मूले। जल्दी जल्दी लिख लो, मैं फिर इसको आगे आपको करूंगा। जल्दी से कॉपी करो बच्चों, 1 2 3, जल्दी लिखते जाओ। ठीक है सर। तो क्या हम आगे चले जाएं? ठीक है। तो बेटा पावर का हमारे पास फॉर्मूले खूब सारे आ गए। अब हम इनमें से कुछ चीजों को समझते हैं ताकि हमें समझ में आए। बेटा पावर जो होता है, पावर, उसकी यूनिट क्या होती है सर? तो देख, मैं तेरे को थोड़ा सा बता रहा हूँ, कुछ चीजें वो तेरे काम की हैं कि बेटा पहले तो ये समझ कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं होता। द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बेटा कि यूनिट क्या होती है? यूनिट कौन सी? एसआई, यूनिट एसआई ऑफ पावर क्या होती है बच्चे? वो होती है बेटा वाट। क्या होती है? वाट। डब्ल्यू, वाट लगाना, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? वाट। अच्छा, बट कमर्शियल यूनिट क्या होती है? अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज, वो होती है बेटा, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर होती है किलोवाट आवर। अब देख यहाँ पे देखो एक चीज समझाऊंगा मस्त, देखो समझ के अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगी। देख बेटा, किलो, किलो का मतलब क्या होता है? सर 1 किलो, 2 किलो, अरे नहीं बेटा, किलो का मतलब होता है, किलो का मतलब होता है 3 जीरो। है सर, ये तो नया ही पता चला। हाँ बेटा, किलो का मतलब होता है 3 जीरो। 1 किलो मतलब 1 के पीछे 3 जीरो। 5 किलो मतलब 5 के पीछे 3 जीरो। तो फिजिक्स में किलो का मतलब होता है 000। किलो, इसको हम क्या बोलते हैं? किलो। अच्छा, ये चीज तुमने नहीं जानी आज, ठीक है। तो किलो वॉट आवर, तो बच्चों इसको ऐसे लिखा जाता है। मेरा मार्कर गिर गया बच्चों। ओके, ये मार्कर मस्त है, एक ही है, सारे कलर आ जाते हैं इसमें। तो देखो, तो हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट। सर ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों? बोर्ड्स। यहां लिख देता हूं, फॉर बोर्ड्स, है ना, फॉर बोर्ड्स। अब आगे देखो, बोर्ड्स में ये चीज पूछी जा सकती है। तो बेटा देखो 1 किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट आवर को आप बोलते हो 1 यूनिट। सर 1 यूनिट मतलब बेटा ये तेरा एक सुंदर सा घर है, ठीक है, और
ये तेरा घर है, ठीक है। और तूने यार रखा है भाई खंबे है ना, बिजली के खंबे लगे हुए, ये रहे, एक ये रहा, इससे जो है वायरिंग आ रही है तेरे घर पे। सर वायरिंग आपने रेड कलर से, हाँ बेटा खतरे की घंटी, और ये तेरे घर में आ रही है वायरिंग, है ना, ये वायरिंग तेरे घर में आ रही है, ठीक है। अच्छा सर फिर आगे, तो बेटा यहाँ एक मीटर लगा हुआ है, वो मीटर तेरे को यूनिट बताता है, क्या बताता है, यूनिट। तो उसमें वो जो जैसे बोलता है 36 यूनिट आपने बिजली फूकी, बर्बाद कर दी। 36 बर्बाद मतलब पंखे चला लिए, कूलर चला लिए। तो 36 यूनिट का मतलब क्या हुआ बच्चे, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 36 यूनिट का मतलब 36 किलो वाट आर एनर्जी कंज्यूम करी है तूने एक महीने में, इन 1 मंथ, जो भी बिल आता हो। तो बच्चों इससे हमें बाद में भी हमें इससे न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें बहुत मजा आएगा। तो पहले हमें समझ में तो आए चीज, ठीक है सर मैं मिटा रहा हूँ उसको, घर वाले के लिए तेरे घर को मैंने उड़ा दिया, ठीक है। अब आ जा, तो 1 किलोवाट आवर, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, हमें याद होना चाहिए। जल्दी जल्दी लिख लो प्यारे बच्चों हर चीज, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। लिख लिया, हाँ ना बोलो जल्दी, यस। अब बेटा इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, देख अब यहाँ पर, तो नाउ वी आर मूव टू द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब एप्लीकेशन क्या होता है सर? सर एप्लीकेशन का मतलब बताओ। एप्लीकेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चे के यूजेस, कहाँ कहाँ यूज करता है, पूछ ले जाते हैं, हमें पता होना चाहिए बेटा। जैसे तूने हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जानता है, हाँ सर उसकी जरूरत पड़ने वाली है, सर्दियां आने वाली है। तो इलेक्ट्रिक हीटर बेसिकली क्या करता है, तो देख इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, ये तेरी बाल्टी, सर बाल्टी कौन सी, अरे जिसमें तू नहाता है, ये ले पानी का अलग कर ले, गुलाबी पानी, बस मस्त नहा तू, और ये ठंडा है सर्दी के टाइम पे, तो तू क्या करेगा, हीटर लगा देगा। ये रहा तेरा हीटर, ये कॉइल है हीटर की कॉइल बेटा, ऐसे भी हीटर आते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक हीटर। हाँ गीजर भी आते हैं, तो गीजर में भी सेम प्रिंसिपल तो सेम है, कॉइल में करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से हीट जनरेट होती है, हीट से पानी गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि बेटा इसमें करंट इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, हीट, और उसकी वजह से तेरा पानी गर्म हो जाता है, द वाटर बिकम्स हॉट, ठीक है। तो पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ये हो गया। दूसरा बता, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, दूसरा इज इलेक्ट्रिक आयरन जानता है ना भाई, इलेक्ट्रिक आयरन। अरे प्रेस, ये वाली, ये डिजाइनर प्रेस, ये, और ये इसकी हैंडल सर लो अलग कलर से ले, ये मस्त प्रेस बनी है ना, ये इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन भी बेटा किस प्रिंसिपल पर काम करती है, सेम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे, जैसे और भी बहुत सारे तूने देखा होगा हीटिंग इफेक्ट। ये तो एप्लीकेशन हो गए, ये तो क्या होगा, यूजेस, जो तो यूज करता है घर पे, है ना। और इसके वेस्टेज भी हैं, जैसे तू देख क्या करेगा ना, ये तेरा क्या है बताइए क्या है, ये है सर 3 पिन, ये क्या है 3 पिन, और ये रहा तेरा 3 पिन लगा हुआ है, प्लग लगा दिया तुमने, ठीक है। और ये तेरा जा रहा है लैपटॉप में, सांप नहीं है ये, केबल है ये और ये तेरा लैपटॉप के अंदर बहुत बड़ा सा, तुमने देखा होगा ये होती है। तो इसमें जब तू करंट जब इसमें लगातार फ्लो होता रहता है, तो बेटा ये तेरा डिब्बी जो होती है लैपटॉप की गर्म होने लग जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उनकी एनर्जी, इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। और भी है इसमें, और है, और तीसरा देख, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आजकल यूज होने बंद हो गए हैं, बट होता तो है ही इलेक्ट्रिक बल्ब देख कैसा होता है, ये लट्टू होता है ना, सुंदर सा एक लट्टू, ये देखे होंगे तुमने, लट्टू मींस बल्ब, ये इसका होल्डर, ये इसके 2 कान,
अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें यहाँ पे फिलामेंट होता है, ये रहा इलेक्ट्रिक फिलामेंट। पहले बल्ब चलते थे ऐसे, तो असली में क्या होता है कि एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा। अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आ रही है, यहाँ जा रही है, तो ये क्या इसका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की वजह से ये हमें लाइट एनर्जी भी देता है। कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी प्लस हीट भी देता है, हीट एनर्जी। तो इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन आल्सो, ये दोनों कॉम्बिनेशन देता है। भाई उजाला भी देता, उजाला नहीं देगा तो फिर बल्ब का क्या काम है। तो ये तेरे एप्लीकेशंस हो गए। अब जो भी एप्लीकेशंस आए तो उनको इनके बिहाफ पे आंसर कर देगा कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो और फिर इसके बाद अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो उसके बाद न्यूमेरिकल्स की है, तो आप ध्यान से देखें। ओके बच्चों, जल्दी से, और हाँ कमेंट जरूर करो, लाइक करो और अपने साथ वाले बच्चों को भी ये चैनल के बारे में बताओ ताकि वो देखें। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, हमारी मेहनत, मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए, कुछ सीमित ना रह जाए कुछ बच्चों तक, वो सबके काम आए। मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।